लोग का बूथ स्तरीय मीटिंग था कि कैसे हम लोग चुनाव को जीतेंगे। बूथ स्तरीय पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता का मीटिंग था और बहुत अच्छा रहा। अभी बलबड्डा में भी हम लोग गए थे, हनवारा है, यहाँ भी है और पार्टी संगठित होकर बहुत अच्छे तरह से चुनाव लड़ रही है। हमको पूर्ण उम्मीद है कोई कैंडिडेट होगा अब महागवा विधानसभा आपको परचम में लहराएगा और झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगा। एक और सवाल, अभी आरजेडी की बैठक हुई थी, आरजेडी की बैठक हुई थी जिसमें बहुत सारे तमाम सवालों को लेकर आपने खाना सजा दिया, क्या कुछ क्या बोले? अभी आरजेडी का प्रखंड स्तरीय मीटिंग था, उसमें आपको मतलब खरी खोटी मतलब सुनाया गया है, उसको क्या कहते हैं? देखिए, खरी खोटी जब हम 9 में चुनाव लड़े थे और जो जुझारू प्रवृत्ति हमको देखा गया था, आए लालू जी का सम्मान करते हैं कि हम पटना में जब रेल में थे, आए और उसी टाइम से वो देख रहे थे कि जुझारू प्रवृत्ति है समाज में करेगा। बड़े लोग जो हमको जानते हैं वो समझते हैं कि इनका क्या है, इनका कुछ लेना देना कुछ नहीं है समाज। लेकिन कुछ लोग आरजेडी वाले, कम टाइम था, हमारी बात को भी हम नहीं रख सके थे 9 में और 5 तारीख को मेरा घोषणा हुआ, 11 को स्कूटनी के बाद 24 को चुनाव था और हम पार्टी से पहले रेल में हम पोस्टेड थे, तो उसके बाद रिजाइन देने बहुत कम टाइम था। अपनी बात को हम जनता के पीछे नहीं रख सके थे और हम देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों का कहना है कि गठबंधन है और हमको समाज में लगता है कि हम जिस पेशा से छोड़ता है एक बार हमको जनता मौका दी और हम भाजपा की नीति सिद्धांत को देखकर 14 में हम जो लोकल यहाँ का जनप्रतिनिधि है आरजेडी का, वह समाज के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं कि कैसे समाज विकास करे। अगर वह हमको काम करने नहीं देंगे तो मेरी लाचारी है। उन लोगों का आरोप है सर कि पूरा जो आरजेडी का कार्यकर्ता था उसको मतलब तोड़ मड़ोड़ के रख दिया फलाने व्यक्ति ने। हम तो फलाने रख दिए, तो अगर बोल रहे हैं कि एक ओबीसी को अगर टिकट दिया है तो आपने अगर उसको सम्मान नहीं दीजिएगा, तोड़ मड़ोड़ के क्या उसके बाद गठबंधन रहे तो क्या करेगा आदमी? अगर जो कैंडिडेट है समाज सेवा अगर पढ़ लिख कर करना चाहता है उसको स्थान तो कहीं मिलना चाहिए। और हम देश में देख रहे हैं कि मेरी धर्म के लिए और भाजपा के लिए, मतलब देश में जो मोदी जी काम कर रहे हैं, हम 14 में उनकी बात को हम हजारीबाग में ही सुने थे, उनकी सिद्धांत बात को सुनकर लगा कि देश के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहिए और हम लगातार काम कर रहे हैं। और एक बात सर, ऐसा क्या हो कि आरजेडी को आपको छोड़ के भाजपा को शामिल होना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं था, सम्मान वहाँ भी है लेकिन सिद्धांत अलग अलग है। वो अल्पसंख्यक पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हर लोकल जो है नीति, लोकल जो मतलब देखिए लालू जी से अभी भी संबंध मेरी खराब नहीं है। अब लोकल जो यहाँ का वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग उसमें जुटे और आगे बढ़े। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हम लोग हिंदू, मतलब हम देख रहे हैं अगल बगल मेरी धर्म है, अगर धर्म का रक्षा भी है, हमारे समाज की रक्षा चाहिए, तो ऐसे आदमी को चाहिए। वहाँ हमको अपनी बात को रखने का मौका, समाज में दूषित भी, मतलब हम लोग बनिया समाज से आते हैं, अब उसको दूषित दृष्टि से देखा जा रहा था और उसको हमको बढ़ने का और समाज के सेवा का मौका लग रहा था कि नहीं। आप अपना उम्मीदवारी ठोक रहे हैं महागामा प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 कैंडिडेट, आप उसको कैसे देखते हैं? लेकिन 6 से 7 कैंडिडेट है, उसको झारखंड नेतृत्व इसको समझेगा कि कौन अच्छा है और यहाँ की जनता और यहाँ का जो भाजपा कार्यकर्ता कि वो किनको देगा और यहाँ का सीट क्लियर झारखंड पर सरकार बनाए। लेकिन हमारा जो भी है, जिनको भी दे उनके हम साथ में हैं, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए कि समाज का विकास करे। अब जो देखिए यहाँ सिंचाई का जो कमी है, 15 साल में हम देख रहे हैं, हम सोच लीजिए कि 2000 से ही इस समाज के प्रति और आना जाना और देख रहे हैं कि किसी ने विकास नहीं किया। यहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप जो पलायन बच्चे लोग कर रहे हैं उनके बारे में सोच रहा, सब अपनी दुकान खोले हुए हैं, बस 4-5 आदमी का विकास होता है। अभी भी आदमी जनता सोचा है कि दीपिका जी कर देगी, यूँ तो और ज़्यादा निकल गई। सर, एक सवाल मेरा, केंद्र सरकार की तो बहाली बहुत कम हुई, इसमें क्या कहेंगे? बहाली कैसे कम हुई? आप जाइएगा देखिए, और अगर सरकारी तंत्र में नौकरी कुछ कम हुआ, लेकिन प्राइवेट में उससे अच्छा नौकरी जो काम करने वाले हैं उनके लिए हर जगह रोजगार है।
हम तो देखिए CCL ECL में देख रहे हैं, हर जगह रोजगार है। ये केंद्र सरकार का सीमित है, स्टेट गवर्नमेंट को नौकरी देना चाहिए। 5 लाख का ये वादा किए थे, कहाँ दिए नौकरी? ठीक है सर, एक सवाल और। तो बताया जा रहा है कि मोदी जी बोले कि पढ़ लिख कर पकड़ो चलो, इसमें क्या करिएगा? जब पढ़े लिखे युवा पकड़ा ही चलना था तो पढ़ाई छोड़ कर पकड़ा ही क्यों नहीं चलते? ये पकौड़ा, ये तो बात हम सुने नहीं है। देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा खंडन नहीं कर सकेंगे, लेकिन मोदी जी का जो माइंड है, देखिए ऊपर वाला, देखिए हर विदेश में उनकी आवाज़, आज आप अमेरिका हो, जहाँ भी देश, जो भी देश है, उनकी डंकार आपकी इज्जत से, सम्मान से आदमी लेता है। अदर देश आप जाइएगा तो, और मोदी जी का विदेश नीति और डेवलप का आप देखिएगा, 4 लेन, जितनी विकास है आपका। आज सेना का देख लीजिए कि आज अमेरिका के बाद आपको वो भी देश है रसिया, आपको मतलब कोई अगर झगड़ा होता है उसके लिए सुलझाने के लिए इंडिया को पहले कहाँ याद करता था। आज सेना गर्व से है कि अपने डिसीजन ले सकता है। जम्मू कश्मीर हम गए थे अभी, श्रीनगर, देखिएगा आराम से नहीं होता है। अब खुला में वातावरण में आप काम कर सकते हैं, ये मोदी जी का ही देन है। देश में अगर हिंदुस्तान था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो हिंदू का ये हिंदुस्तान क्यों नहीं होगा? हैं? अब यहाँ पर हिंदू भी अपने वोट बैंक के लिए दूषित हो जाते हैं। हम कहते हैं ईदगाह बन रहा है, हिंदू के लिए क्यों नहीं बने? कब्रगाह बना रहे हैं, हर जगह गिर रहे हैं, तो हिंदू के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हैं? ठीक है सर, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि इनका भी हक है, अपने वोट के लिए उनके तरफ नहीं दे। आज हम देख रहे हैं, थाना में सुन रहे हैं, खाली उनके तरफ ही बात होता है, हिंदू को। जबकि हिंदुस्तान था, वहाँ पर हिंदू ही आप अल्पसंख्यक होने लगा, उनकी बात नहीं सुना जा रहा है अभी। और कहीं ज़्यादा संख्या हो, आप देख लीजिएगा, हम तो देखते हैं कि जहाँ भी दिखाई देगा, अगर लड़ाई हो जाएगा, कहीं कि वो लोग 10-12 परिवार होते हैं, हिंदू में 2 परिवार होते हैं। मारपीट हो गया 10 गो, हम ऐसा रांची में भी देखे, हम खुद अपने अगल बगल में देखे। एक सवाल सर और लास्ट, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, उसका मेन मोटो क्या होगा? मतलब क्या प्राथमिकता होगा, क्या क्या विकास के नाम पे? देखिए, अगर हमको पार्टी देती है टिकट, हम काफ़ी दिन से बाहर भी रहे हैं और बाहर के डेवलप के बारे में देखें। जैसे कोटा रहे, मरु, मतलब एकदम बंजर भूमि में पंजाब के लोग उसको विकास है, और एग्रीकल्चर को बढ़ाए। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता है पढ़ाई, तो मेरा पहला फोकस रहेगा कि 90% जो किसान है उसकी आमदनी बढ़ाए। उसके बाद एशियल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर 70% जो गवर्नमेंट बोलते हैं उसको रोजगार दें। और हम 5 साल में अगर विकास करके दिखाएंगे, ये वचन है, दोबारा हम आपके साथ मांगने का है कि हमने भी देखिए सर्विस किए हैं, बाहर रहे हैं, हम अपने रोजी रोटी के लिए कुछ कर लिए हैं। जो ये थाना में दलाली है और जगह दलाली है, ये सारा बंद रहेगा, ये मेरा वचन है। ठीक सर, एक सवाल हो कि मान लिया जाए यदि भारतीय जनता पार्टी आप उम्मीद जताती है कि आपको टिकट देती है, तो कौन ऐसे मुद्दे हैं जिसपे आप लेकर चुनाव जीतेंगे? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुद्दा है, और रोजगार, युवा को रोजगार, किसान की विकास। आज कृषि मंत्री मैडम है, उनको यहीं की जनता ने उनको वोट दिया है ना, यहीं से विधायक व मंत्री बन गए ना। इनको पहले पानी का साधन देना चाहिए, एग्रीकल्चर बढ़ाना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लाना चाहिए उनको। वो क्या कर रही है? बस अपने तस्ले में है। तो मेरा फोकस रहेगा 70% स्थानीय का जो बात कर रहे हैं सर, यहाँ अडानी तो केंद्र सरकार ही लाई है, तो उसमें तो कम से कम 70% यहाँ के स्थानीय को देना चाहिए नौकरी। तो अब यहाँ का विधायक ये भी तो गई थी वहाँ पर 10,000 लेकर, उनको झोली भर गया, फिर जनता कहाँ भाड़ में जाए। हम तो सुने थे कि 10,000 मतलब फॉर्म भराया गया है, कहाँ था? तो आप जैसा प्रतिनिधि चुनिएगा उसका ना, अगर भाई भी आपका अच्छा हो सकता है, आप नहीं तो आदमी। देखिए, लोकसभा में आपके पार्टी के ही ये सांसद हैं, कम से कम उनको तो ये सोचना चाहिए कि यहाँ स्थानीय % हम। देखिए, वो तो बहुत लोग को नौकरी हम जैसा जान रहे हैं लगाए हैं, नहीं तो अगल बगल जो भी होगा, एक बार तो सबके लिए नहीं हो सका। केंद्र सरकार की जो जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, तो कुछ अपने ही कार्यकर्ता को, गिने चुने लोगों को अडानी में नौकरी दिया गया है। देखिए, अडानी प्राइवेट कंपनी है, हम लोग विधानसभा से आगे है, पहले बात से विधानसभा से दूरी है। जो मेरा मेन मकसद है एशियल, बगल में उसमें क्या हो रहा है 10 से 15 साल से, जो हम अपना नहीं, जो भी हमारे साथ है। देखिए, विधानसभा और राज्य सरकार का ये देन है बहुत बड़ी, रोजगार देना। वो केंद्रीय में मैक्सिमम लोग
मतलब आपका जो बॉर्डर का रक्षा करना, केंद्रीय नीति है, विदेश नीति है, केंद्रीय योजना है, बांग्लादेश रेल का है। जो बात करते हैं सर, बांग्लादेश भी तो वो बॉर्डर एक दूसरे राज्य से कनेक्ट है, तो वहाँ भी तो वो केंद्र के हिस्से में आता है, तो उसका सेक्रेटरी का जो होता है सुरक्षा का जिम्मा, वो भी केंद्र सरकार के हाथों में होता है। तो उस पे आखिर घुसपैठ तो स्टेट गवर्नमेंट का डीएम का ना काम है कि यह कौन गलत है, केंद्र सरकार क्या वो देखते रहेगा। मान लें कि जो मेरे पास जिलाधिकारी है, फोर्स है वहाँ फोर्स से हम कहीं से ढुक जाएंगे यार, यहीं रहने लेंगे तो क्या होगा, बता तो दीजिए। सर स्टेट में आपकी सरकार है और आपकी सरकार के अंदर फोर्स है, तो वो फोर्स बेकार है। ये फोर्स तो देख रही है ना, लेकिन हम वीजा लेते हैं, अदर दिन कहीं से भी हम ढुक सकते हैं, और यहाँ पर हम अपना निवासी आधार किसी के साथ जुड़ कर बना सकते हैं, ये स्टेट ही देखेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है।